आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्पिरिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियावाली कैंपस। बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज को चैप्टर 16 की। आज हम उसके न्यूमेरिकल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास कि ए 1.5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए पियानो वायर्स विद a diameter of 0.25 centimeter is stretched by attaching a 10 kg mass to one end. How far is the wire stretched? हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक पियानो की वायर है, उसका लेंथ गिवन है, यानी कि एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है। दूसरा हमारे पास उसका डायमीटर गिवन है। तीसरा हमारे पास हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ फार इज़ द वायर स्ट्रेच, वायर के अंदर कितना स्ट्रेच पैदा होगा जब हम उसके ऊपर 10 kg का लोड अटैच करेंगे। तो ये सारी चीज़ें गिवन हैं जी। लेंथ गिवन है, लेंथ को हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया पहले। इसी तरह डायमीटर गिवन है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे जी मीटर के अंदर। तो ये हमारे पास 0.25 × 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा डायमीटर। डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये हाफ होता है रेडियस का और डायमीटर का। तो d/2 हमारे पास आ जाएगा 0.125 10⁻⁻2 मीटर। मैस हमारे पास गिवन है 10 kg। ये सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है और साथ साथ हमें ये भी बताया गया है कि जो यंग मॉडुलस है स्केल का, वो आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो 1.9 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना, ये गलत मेंशन है। खैर आगे हम चलते हैं, इसका सलूशन क्या है। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास यंग मॉडुलस होता है वो बराबर होता है फोर्स और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन बराबर होता है हमारे पास चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ के। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली है। तो हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है डेल्टा एल को। डेल्टा एल को तो मैं क्या करता हूँ, डेल्टा एल को इधर ले जाता हूँ और यंग मॉडुलस को यहाँ पर नीचे ले आता हूँ। और ये क्योंकि ये जो एल है वो बटे का बटा है तो ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास, और ये F/A, ये A हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी FL ओवर यंग मॉडुलस इनटू एरिया। अब हमारे पास एरिया गिवन नहीं है, एरिया गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास डायमीटर गिवन था R, हमने उसे R निकाल लिया। तो एरिया हम जानते हैं कि πr स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास F की वैल्यू भी गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये ज़रूर बताया गया है कि आपके पास जो वेट है उसकी वैल्यू कितनी है वो बताई गई है। जब हम उसको लटकाते हैं तो वायर के अंदर कितना स्ट्रेच पैदा होता है। तो जो वेट है वही हमारे पास क्या है, बेसिकली फोर्स है। तो फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे जी mg की मदद से। तो ये सारी वैल्यू हम कैलकुलेट करके इस फार्मूलाज के अंदर पुट करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एल की 1.498 × 10⁻4 मीटर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास। दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए केबल हैज़ ए लेंथ ऑफ 12 मीटर and is stretched by 1.2 × 10⁻⁻4 meter when a stress of 8 × 10⁸ Newton per meter is applied. What is the strain energy per unit volume in the cable when the stress is applied? एक केबल है, उसका आपको लेंथ गिवन है, यानी कि L की वैल्यू गिवन है, कितनी है जी, वो आपके पास गिवन है जी 12 मीटर। इसी तरह जितना उसके अंदर स्ट्रेच पैदा हो रहा है वो भी गिवन है, यानी डेल्टा एल की वैल्यू गिवन है 1.2 × 10⁻⁻4 मीटर। इसी तरह स्ट्रेस की वैल्यू भी आपके पास गिवन है 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू गिवन है। दूसरा, व्हाट इज़ द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमने क्या फाइंड करनी है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को फाइंड करना है, या जिसको हम स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का नाम भी देते हैं। स्ट्रेन एनर्जी
डेंसिटी का जो फार्मूला होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस हमारे पास गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है, यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर सकते हैं। स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमें एल की वैल्यू भी दी गई है और डेल्टा एल की वैल्यू भी गिवन है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेन को फाइंड आउट कर लेते हैं। और स्ट्रेन को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, हमारे पास डेल्टा एल ओवर एल। तो यहाँ पर डेल्टा एल ओवर एल की वैल्यू हम स्ट्रेन की जगह यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो फार्मूला आ गया जी 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो सारी चीज़ें अब हमारे पास गिवन है, इसके अंदर पुट करेंगे और हम अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 4 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या जिसको जॉल पर क्यूबिक मीटर भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ए सिलेंड्रिकल स्टील रॉड 0.5 मीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर इन रेडियस इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स ऑफ 1 × 10⁻⁴ न्यूटन। Young modulus of steel is 20 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज़ें गिवन है, ठीक है। लेंथ गिवन है, सिलेंड्रिकल लेंथ ऑफ द रॉड दिस। इसी तरह 1 सेंटीमीटर उसका रेडियस। तो सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करके मीटर के अंदर लिख लिया, 1 × 10⁻⁻² मीटर। इसी तरह फोर्स भी गिवन है 1 × 10⁻⁴ न्यूटन। ये सारी चीज़ें गिवन है और यंग का मॉडुलस भी हमारे पास गिवन है, ये सारी चीज़ें गिवन है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो है 3 बातें हमसे पूछी जा रही हैं। व्हाट इज़ टेंसाइल स्ट्रेस, पहली बात। दूसरी बात हमसे पूछी जा रही है व्हाट इज़ टेंसाइल स्ट्रेन। तीसरी बात हमसे पूछी जा रही है व्हाट विल अमाउंट डज द रॉड स्ट्रेच, कि रॉड के अंदर कितना स्ट्रेच होगा जब हम इतनी फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये 3 पूछी जा रही हैं चीज़ें जी, एक तो स्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेन और तीसरा डेल्टा एल की वैल्यू को पूछा जा रहा है। तो ये 3 चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं। तो देख लेते हैं जी, पहला हम स्ट्रेस का सलूशन निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, इसी तरह एरिया की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन आर आपको गिवन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, πr² का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। F/πr² वाला फार्मूला हम पुट करेंगे और उसके अंदर वैल्यू उसको लगाएंगे, पुट करेंगे और अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी 0.3184 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई स्ट्रेस की। अब हमने फाइंड करना है जी स्ट्रेन। स्ट्रेन को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू गिवन है वो यंग्स की गिवन है। तो हम जानते हैं कि यंग्स बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन वाला फार्मूला लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं जी, स्ट्रेस को यहाँ पर पड़ा रहने देते हैं और स्ट्रेन को हम ऊपर ले जाते हैं और यंग्स को नीचे ले आते हैं। तो हमने स्ट्रेन को फाइंड करना था ना, तो हम स्ट्रेन को यहाँ ले आए और यंग्स को नीचे ले आए। तो अब हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेन की और बाकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, सब कुछ पुट करेंगे, यंग्स की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, स्ट्रेस की वैल्यू को पुट करेंगे और स्ट्रेन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁴। इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगा। लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है जी डेल्टा एल की वैल्यू को फाइंड करना। अब हम जानते हैं कि जो स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ होता है। तो यहाँ से डेल्टा एल को पड़ा रहने दे, इस एल को उधर ले जाएं, स्ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई कर दें जो हमने कैलकुलेट किया है अभी, उसके साथ एल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी। वो है हमारे पास 0.8 × 10⁻⁻4 मीटर। तो इस तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है जी, एक केबल हैज़ अनस्ट्रेच्ड लेंथ
अनस्ट्रेच्ड लेंथ, यानी कि एक केबल है उसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ गिवन है कितनी जी 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पहला गिवन डेटा आ गया। एंड इज स्ट्रेच्ड बाय, और उसको स्ट्रेच किया गया है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि ये डेल्टा एल की वैल्यू गिवन है। स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई किया है, ये स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है। What is the strain energy per unit volume in the cable when the stress is applied? जब स्ट्रेस अप्लाई की जाती है तब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी। तो हमारे पास ये सारा गिवन डेटा आ गया जी। तो हमने क्या फाइंड करना है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी को फाइंड करना है। जिस तरह एक ऊपर हमने क्वेश्चन किया है, ये उसी तरह का क्वेश्चन है जी। तो वो बराबर होता है, हम जानते हैं कि 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा एल ओवर एल। तो 1/2 स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है। स्ट्रेन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट डेल्टा एल की वैल्यू को पुट किया और नीचे एल की वैल्यू को पुट किया। इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी की आ जाएगी। वो जो आती है हमारे पास 3.2 × 10⁻³ जूल पर क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है जी हमारे पास, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यंग मॉडुलस फॉर ए पार्टिकुलर वुड इज, आपके पास सबसे पहले तो यंग मॉडुलस वुड का गिवन है, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1×10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ए वुडन चेयर हैज़ 4 लेग, एक चेयर है जिसका हमारे पास यंग मॉडुलस गिवन है और उसकी 4 लेग्स हैं, ईच ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर। हर लेग की जो लेंथ है वो 42 सेंटीमीटर है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2 × 10⁻³ पर मीटर स्क्वायर है। हमजा हैज़ ए मैस ऑफ 100 kg, एक लड़का है हमजा नामी, उसका मैस भी हमें गिवन है, वो कितना है जी 100 kg है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, 2 बातें पूछी जा रही हैं। पहली बात क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस ऑन ईच लेग, मीन्स कि हमने स्ट्रेस को फाइंड करना है जब हमजा उसके ऊपर खड़ा होता है। दूसरी बात हमसे ये पूछी जा रही है, व्हाट अमाउंट डू द चेयर लेग्स श्रिंक व्हेन हमजा स्टैंड ऑन द चेयर, कि उसकी जो लेग्स के हैं, जो चेयर्स है उसकी लेग्स के अंदर कितनी कमी आती है जब हमजा उसके ऊपर खड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है जी। हमने यानी कि बेसिकली स्ट्रेस को फाइंड करना है और डेल्टा एल की वैल्यू को फाइंड करना है। जहाँ पर मिस्टेक है ये डेल्टा एल है, इस वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए वही फार्मूला हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन हमें वेट की फॉर्म में वो दिया गया है। तो वेट बराबर होता है mg, तो यहाँ से m की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे और नीचे एरिया की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ये सारी चीज़ें वैल्यू पुट करेंगे तो अपनी स्ट्रेस को कैलकुलेट कर लेंगे। वो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4.90 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दूसरा हमने डेल्टा एल की वैल्यू को फाइंड करना है। अब डेल्टा एल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए वही फार्मूला जो ऊपर भी हम एक क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं कि यंग मॉडुलस बराबर होता है टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल, अगर मैं इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर लूँ कि देखिए टेंसाइल स्ट्रेस जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। स्ट्रेन की जगह डेल्टा एल ओवर एल को पुट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एल को इधर ले जाएं, वाई को नीचे ले आएं और जो नीचे एल है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे तो सारी चीज़ें आपके पास सेटल डाउन हो जाएंगी, फार्मूला आपके पास बन जाएगा। उसके अंदर वैल्यू इसको पुट करेंगे और अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ पर ये डेल्टा एल की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया कि टेंसाइल स्ट्रेस ओवर बाय
इंटू एल, जिस तरह मैंने आपको ऊपर समझाया। तो यहाँ पर सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम उसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी 2.058 × 10⁻⁻⁴ मीटर। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए फोर्स ऑफ 1.5 × 10⁻⁴ न्यूटन causes a strain of 1.4 × 10⁻⁻⁴ in a steel cable of cross sectional area this। आपके पास फोर्स गिवन है 1.5 × 10⁻⁴, उसके पास स्ट्रेन गिवन है 1.4 × 10⁻⁻⁴ t, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है 4.8 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें आपके पास गिवन है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील केबल। पहली बात हमसे वाई के बारे में पूछा जा रहा है, यंग मॉडुलस बता दें हमें। दूसरा हमसे ये पूछा जा रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी ग्राफ इज़ लीनियर फॉर दिस केबल, कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द केबल व्हेन द केबल हैज स्ट्रेन ऑफ दिस मीन 1 × 10⁻⁻⁴। दूसरी बात हमसे ये पूछी जा रही है कि आपने स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताना है जब आपके पास जो स्ट्रेन एनर्जी हो वो इतनी हो। अब यानी कि हमारे पास दो वैल्यू गिवन है स्ट्रेन की, एक तो ये वैल्यू गिवन है और एक ये वैल्यू गिवन है। तो ये वाली जो वैल्यू गिवन है ये वाली हम उस वक्त कैलकुलेट करेंगे या यूज़ करेंगे जब हम पार्ट बी को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यंग मॉडुलस को देख लेते हैं, पार्ट ए को कैलकुलेट कर लेते हैं। यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास गिवन है। स्ट्रेस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर हम इस तरह यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से हम यंग मॉडुलस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यंग मॉडुलस की वैल्यू आ जाती है आपके पास 2.23 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहला हमारे पास जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया है। दूसरा पार्ट हमारे पास ये है कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेन की वैल्यू ऑलरेडी उसने दी है, उसने दी कितनी है जी 1 × 10⁻⁻⁴। अब ये स्ट्रेन है तो उस वक्त स्ट्रेस क्या होगी, अच्छा याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर आपने जो स्ट्रेस यहाँ पर कैलकुलेट किया है ना, ये जो इसको पुट नहीं करना है, आपने स्ट्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है जब आपके पास स्ट्रेन इतना हो तब उस वक्त स्ट्रेस क्या होगी। तो वो हमारे पास आ जाता है जी यंग बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। तो हमने स्ट्रेस को फाइंड करना है तो y इंटू स्ट्रेन, तो यंग मॉडुलस आपके पास जो अभी आपने कैलकुलेट किया है, स्ट्रेन जो आपके पास वैल्यू आपको गिवन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 2.23 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 1 × 10⁻⁴। तो ये हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 2.23 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास स्ट्रेस आ गया। अब सारी चीज़ें आ गई हैं ऊपर वाले फार्मूले के अंदर, हम पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम पुट करेंगे 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया और जो स्ट्रेन आपके पास ये ऑलरेडी गिवन है, इन तमाम को यहाँ पर पुट करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और आपको एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आपके पास ये आंसर में आ जाएगा। तो ये थे आपके जी न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।